बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हैदर खान अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जितनी भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिनमें मल्टी गार्डन B17, फैसल हिल्स या इसके अलावा जो भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जहाँ तक लोगों की उसकी सर्विसेज, उनकी सेल परचेज़, इन खदमात के साथ साथ इसी यूट्यूब चैनल से मैं आपको जितनी भी उनसे रिलेटेड अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, कोई भी अच्छी खबर आती है, जो भी बुरी खबर आती है, वो इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ। जिस तरीके से पिछले दिनों में चक्री रोड के ऊपर RDA की बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें ब्लूवर्ड सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ऑपरेशन हुआ। उसके हक़ाइक़ क्या थे, जो लोगों के अंदर अफवाहें फैली थी, जो लोग वहाँ से खौफज़दा हुए थे, मैंने हकीकत तक जो उसकी रियलिटी थी वो इसी चैनल से आपके साथ शेयर की, ताकि एंड यूज़र के पास, इन्वेस्टर्स के पास वही बात पहुँचे जो बिल्कुल हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है। तो लिहाजा ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और उसके साथ साथ अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए या अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, तो आप इसी नंबर के ऊपर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर हैं, जो कि एंड यूज़र के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो रही हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं GT रोड के ऊपर देखूं तो यहाँ पे इस टाइम मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स, ये ख़ास ही शोहरत की हामिल दो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। एक तो इनकी डेवलपमेंट, इनकी मैनेजमेंट और इनकी मेंटेनेंस। और इसके साथ साथ मार्गला रोड से पहले ये काफ़ी दूर थी इस्लामाबाद से, लेकिन मार्गला रोड के बाद अब ये डायरेक्टली बाकी सेक्टर के साथ भी कनेक्टेड हो चुकी हैं दोनों हाउसिंग सोसाइटीज़, जिसकी वजह से अब एंड यूज़र, जो लोग यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। अब लोग बजाय उसके कि 5 मरला 2.5-3 करोड़ का वहाँ पे परचेज़ करें E11 में या D12 में, लोग यहाँ पे 10 मरला, 14 मरला और कनाल का प्लॉट इतने ही पैसों में अच्छी लोकेशन के ऊपर परचेज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों हाउसिंग सोसाइटी NOC क्लियर्ड हैं और उसके साथ साथ वेल डेवलप हैं, और मेंटेनेंस यहाँ पे सिक्योरिटी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी। और B17 में तो बहुत हद तक इस टाइम आबादी मौजूद है, यहाँ पे आपको हर सहूलत मैसर है। तो ये सारी चीज़ें उसी टाइम पॉसिबल होती हैं जब किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट होती है वो अपने प्रोजेक्ट के साथ मुखलिस होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा एडवांटेज है मल्टी गार्डन B17 को। बहुत ज़्यादा हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाब और शोहरत याफ्ता जो अगर हाउसिंग सोसाइटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मल्टी गार्डन B17। और इसकी मैनेजमेंट चूँकि अपने काम के ऊपर पूरा फोकस करती है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हर लिहाज से अपनी सोसाइटी को मेंटेन किया हुआ है। यहाँ के जो रहायशी हैं वो हर लिहाज से यहाँ पे सेटिस्फाई हैं। पाकिस्तान के अंदर 3 से 4 बड़े जो आप रिसाइकिल प्लांट लगे हुए हैं, जहाँ पे जितने भी वेस्टेज है, जितना भी कूड़ा क्रिकेट है, वो वहाँ पे उसको रिसाइकिल किया जाता है और इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा ही रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो मल्टी गार्डन B17 के अंदर भी लगा हुआ है। और उसके सिलसिला में, उसकी 8वीं सालाना तकरीब के सिलसिला में लियाकत अली चट्ठा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, 2 दिन पहले वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने मल्टी गार्डन B17 का विज़िट भी किया, और उन्होंने मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि उन्होंने इस सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है और वेल डेवलप की हुई है। और उन्होंने इस लिहाज से भी बड़ी तारीफ़ की कि सोसाइटी ने इसके लिए, इस प्लांट के लिए बाकायदा अपनी जगह मुख्तस की हुई है, और अदारे के साथ और उसके अलावा ग्रीनरी के लिहाज से सोसाइटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत कर रही है। उसी दौरान जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस सोसाइटी के, राव असलम साहब, उन्होंने मुख्तलिफ जो उनकी परेशानियां, जो उनके मसाइल थे, वो लियाकत अली चट्ठा साहब के सामने रखे, जिसमें सरे फहरिस्त उन्होंने उस प्लांट का तज़किरा किया जो मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स के दरमियान है। वो प्लांट बेसिकली क्या करता है कि पूरे इलाके से, पूरे इस रीजन से जितने भी पुराने टायर हैं उन टायरों को इकट्ठा करता है, और उस टायरों को यहाँ पे बाकायदा तौर पर जलाकर उसको रिसाइकिल किया जाता है, या उसके अंदर से जो तारें निकाली जाती हैं, या जो भी उनका कारोबार है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रियाँ फैसल हिल्स और मल्टी गार्डन B17 के दरमियान, जो मार्गला हिल्स हैं उसके दरमियान ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी। और ये जो फैक्ट्रियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह थी। इनकी स्मेल की वजह से जब वो फैक्ट्रियाँ चल रही होती तो पूरा एरिया जो है वो बदबूदार होता था। उसके अलावा साथ साथ लोगों को इसके धुएं से सांस के प्रॉब्लम जो है वो भी पेश आ रहे थे, जिसमें मल्टी गार्डन B17 का A ब्लॉक, उसके लोग बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर थे। एग्जेक्टिव ब्लॉक, A ब्लॉक, फैसल हिल्स के वो लोग बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर थे, FMC के, यानी कि ओवरऑल पूरी सोसाइटी दोनों साइड पर देखा जाए तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। और एक तवील अरसा से कोशिश की जा रही थी कि इनको यहाँ से रिमूव करवाया जाए,
मगर वो जो फैक्ट्री मालकान हैं उनके असर व रसूख की वजह से ये तमाम तर काविशें जो है वो नाकाम हो जाती थी। राव असलम साहब ने ये कंप्लेन की लियाकत अली चट्टा साहब को, तो लियाकत अली चट्टा साहब ने जल्द अज जल्द इसकी यहाँ से रिमूवल और इसे डिमोलिश करने की यकीन दहानी करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद आज के दिन असिस्टेंट कमिश्नर टैक्सला की ज़ेरे निगरानी ये जो भट्टियाँ लगी हुई हैं या जो यहाँ पे इसकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे इन टायरों को जलाया जाता है जो इन्वायरमेंट को यहाँ पे ख़राब कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सब को डिमोलिश किया जा रहा है। आज के दिन में उन सब को वहाँ से रिमूव किया जा रहा है, पूरा उनका सेटअप जो है वो तोड़ा फोड़ा जा रहा है। यकीनन ये मैनेजमेंट की मेहनत, मल्टी गार्डन B17 की मैनेजमेंट जो है उसकी मेहनत और उसके लगन के नतीजे है, और जिसकी वजह से उनका जो एक आयद है कि हम अपने तमाम रिहायशियों को, तमाम सोसाइटी के मेम्बरान्स को एक पुरसकून और एक खुशगवार माहौल मुहैया करेंगे। तो मेरे ख्याल में उसके दरमियान जो एक ये रुकावट थी जो लोग यहाँ पे फील कर रहे थे, जो रहायशी वहाँ पे बार बार कंप्लेंट्स कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी और पूरी जो सोसाइटीज़, बल्कि तीनों सोसाइटी जिसमें मल्टी गार्डन B17 है, फैसल हिल्स है या FMC है, तीनों का ये जो कंबाइंड मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़त्म हो चुका है। तो मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि इसी चैनल के थ्रू जितनी भी इन्फॉर्मेशन इन 2-3 हाउसिंग सोसाइटीज़, इसके अलावा जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की, उनकी अपडेट्स इसी यूट्यूब चैनल से शेयर करता रहता हूँ ताकि आप तक हकाइक और हकीकत और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो क्लियर पहुँचें। उससे आप मुनासिब जगह के ऊपर और मुनासिब टाइम को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से रिटर्न मिले, आपको फ़ायदा हो। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे मल्टी गार्डन B17 फैसल हिल्स में आप कोई भी कमर्शियल, रेजिडेंशियल या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं, कोई शॉप ख़रीदना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।